दुनिया भर की तमाम चटपटी और एंटरटेनिंग खबरों के बीच कुछ असरदार और खबरदार करने वाली न्यूज ऐसे निकल जाती हैं या फिर ऐसे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आइए कुछ ऐसी ही दबी हुई खबरों पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप देखना शुरू कर चुके हैं चर्चा, और इस चर्चा का आज का टॉपिक होने वाला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इस चर्चा का हिस्सा बने हैं हमारे मित्र चंद्रा जी। तो बताइए चंद्रा जी, कैसे हैं और क्या चल रहा है? बढ़िया है, चल तो आरन खान रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इन सबसे भी आगे महंगाई चल रही है। मतलब जलने और जलाने वाली चीजें महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल तो महंगा था ही, अब जो है माचिस भी महंगी हो रही है, सुनने में आया है। अरे तो कोई नहीं, लाइटर ले लेना। गजब बेइज्जती है। लाइटर से दांत नहीं खोज सकते ना। चलो बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हो क्या है, या GHI, इसके बारे में कुछ आइडिया है? हाँ, वही वैश्विक भुखमरी सूचांक। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी इसमें जो 2021 का नया डेटा आया है, इसमें भारत जो है काफी नीचे चला गया है। 116 देशों में 101वें नंबर पर चला गया है। बल्कि बाकी जो पड़ोसी देश हैं भारत के, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और भारत से काफी ऊपर हैं। तो इस पर तुम्हारी क्या राय है, क्या कहना चाहोगे? देखो, 101वें नंबर पर है, जो कि सही नहीं है। 2020 में 94 नंबर पे था, 2019 में 102 नंबर पे था, 2018 में 103 नंबर पे था। लेकिन 2018 में पाकिस्तान नीचे था इंडिया से। पाकिस्तान का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अब तुम ये सोच रहे होगे कि हम पाकिस्तान पर क्यों फोकस कर रहे हैं। देखो भाई, हमारे देश में, हमारे भारत में इंडिया पाकिस्तान अक्सर हुआ करता है। ये तो खैर तुम्हें भी पता होगा और आपको भी। लेकिन ये ऐसे सीरियस मुद्दों पर उसे क्या कहते हैं, गोदी मीडिया। हाँ, वह खुलकर नहीं आती सामने, चीजें दब जाती हैं। जो असरदार चीजें होती हैं, जो असरदार खबरें होती हैं, वो तो दबी जाती हैं। देश हित में कोई डिबेट नहीं होती। खैर ये अलग बात है, उसे कुछ और दिखाने में इंटरेस्ट है। पाकिस्तानी मीडिया पर आधारित हमारा ये DNA टेस्ट पत्रकारिता के उन छात्रों को आज जरूर ध्यान से देखना चाहिए जो पत्रकार बनने के बाद डिजाइनर और ड्रामेबाज पत्रकारों से दूर रहना चाहते हैं। जब आप जब स्कूल में थे तब मैंने काम बोली इधर आओ। नहीं आप करिए, आप जो है इधर तो आओ। हाँ, आप करिए। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं इधर बैठता हूँ। पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। मतलब तुम्हारा सीधा सा कहने का मतलब यह है कि यह जो गोदी मीडिया, हाँ, इसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सही चीजों पे फोकस करना चाहिए। मतलब अच्छी न्यूज दिखाए जिससे अच्छा प्रभाव पड़े लोगों पर। हाँ, और क्या, जब विपक्ष अपना काम मजबूती से ना करे तो यह काम मीडिया का हो जाता है। लेकिन विपक्ष को तुम जानते ही हो, जब उसे एक जगह से हिलने नहीं दिया जाता तो वह जुबान क्या हिलाएगा। कैमरा लगाओ ना यहाँ, ये देखो, ये देखो। आपको लगता है? और अगर कोई असली मीडिया कुछ सवाल पूछ लेना सरकार से, तो जवाब तो दूर, लोगों से बोला तक ना जाए। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जा पूछ क्या? करोड़ों लोगों को रोजगार मिलना था, कहाँ है? जा पूछ क्या? चौकीदार होते हुए भी विजय माल्या और ललित मोदी क्यों भाग गए? जा पूछ क्या? नोटबंदी से काला धन आने वाला था, कहाँ है? देश की इकोनॉमिक रिकवरी आंकड़ों पर तो हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर नहीं दिख रहा है। हाँ, जमीनी स्तर पर असर अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन आंकड़ों में भी तो कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है भाई। ये GHI के आंकड़े ही तो हैं जो बता रहे हैं कि देश कैसे भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। हम तुमको एक वीडियो दिखाते हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का। काम है इस वक्त जो बड़े सवाल है, खाने का सवाल है। खाने को पैदा करना, खाने को जाया नहीं करना। जो आदमी उसको जाया करता है, जो आदमी इस वक्त इस दिखाने की एर फेर में, दावत वगैरह में जाया करता है, वो अपने देश के खिलाफ गुनाह करता है। इससे ज्यादा निकम्मी बात क्या हो सकती है कि जब लोग भूखे हो उस वक्त आप में से या हम में से कोई आदमी दावत करे और खाने को जाया करे। तो इस तरह से हमें अपने को काबू में लाना है, आज़ाद कौम की जिम्मेदारियों को समझना है, आज़ाद इंसानों की तरह से आगे बढ़ना है, माथा ऊंचा करके, सीना खोल के, बगैर गुल शोर मचाए कदम ब कदम मिलाकर आगे बढ़ना है।
हमारे आपके मसले तो हल हो ही जाएंगे, और किसी तरह से नहीं तो हमारा वक्त पूरा होगा। लेकिन असली चीज जिसको हमें याद रखना है वो भारत को याद रखना है। 1949 में जब नेहरू जी ऑल इंडिया रेडियो से देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भोजन सबसे बड़ा सवाल है देश के लिए, इसे बर्बाद ना करें, भोजन हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। लेकिन आज यही भोजन हमारी बुनियादी समस्या भी है। आज़ादी के बाद हमारी सरकार को जो विरासत में अर्थव्यवस्था मिली थी वह ना तो इतनी सक्षम थी और ना ही बैलेंस थी। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी GHI स्कोर में भारत का यह हाल देख करके नेहरू जी के वो शब्द कहीं ना कहीं फिर से जिंदा हो जाते हैं। आज भी हमें यह कहना पड़ रहा है कि भोजन हमारी बड़ी आबादी के लिए समस्या है। बताइए, देखो भाई, ऐसे मुद्दों पर ज्यादा नहीं तो 2-4 डिबेट तो बनती हैं। भाई चर्चा में आना जरूरी है चीजों का, क्योंकि जब चीजें चर्चा में आती हैं तो असर करती हैं समाज पर। फॉर एग्जाम्पल अभी नीरज चोपड़ा जी को ले लो, देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, काफी चर्चा हुई देश में। यंगस्टर में एक मैसेज गया, अच्छा खासा मैसेज गया। भाई नाई की दुकान पे गया था आज बाल कटवाने के लिए, वहां से कंगा उड़ा लाया चुपचाप। जोगिंदर थरा भाई, जोगिंदर इतने मस्त हेयर स्टाइल करेगा अब इस कंगे से, इतने बाल खड़े करूंगा जाल लगा लगा के इस कंगे से, किसी ने सोची नहीं होगी। कुछ को छोड़ करके देखो, जब ऐसी चीजें चर्चा में आएंगी तो लोग जागेंगे। शासन और प्रशासन जो है, जो इसको चलाते हैं, एवरीबॉडी, सबके सब चोर, वह चोर हो ना हो लेकिन कहीं तो गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने इसके लिए कुछ किया नहीं है, हमने भुखमरी के लिए कुछ किया नहीं। हमने बहुत सी नीतियां बनाई हैं, बहुत सी मुहिम बनाई हैं, लेकिन इनकी रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती है। बहुत सी नीतियां बनी हैं, जैसे ईट राइट मूवमेंट हो गया, पोषण अभियान हो गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, मिड डे मील योजना हो गई। तो ऐसी बहुत सी नीतियां बनी हैं, बनती आई हैं, लेकिन ऐसे आंकड़ों से यही लगता है कि यह सिर्फ नाम की है। 2000 में GHI स्कोर 27.5 था और अब यह 2021 में बढ़ करके 38.8 हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि हमारा मंत्रालय इन आंकड़ों को मानने को तैयार ही नहीं है। वह कहता है यह आंकड़े जो हैं साइंटिफिक नहीं है, अवैज्ञानिक तरीके से आंकड़े जुटाए गए हैं, मतलब इनको वह मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि कब यह इंटरनेशनल आंकड़े जो है सही हो जाते हैं और कब गलत। वर्ष 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत भुखमरी के मामले में दुनिया के 116 देशों में 101वें नंबर पर है। लेकिन एक सच ये भी है कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया। लेकिन पश्चिमी देशों की गैर सरकारी संस्थाओं को ये सब दिखाई नहीं देता, और ये जब भी भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। अमेरिका की एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने एक ताजा सर्वे किया है, और उस सर्वे में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। पूरा सर्वे किया गया है और उसमें पूरी दुनिया के नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रियता और अप्रूवल रेटिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है, जो कि एक बड़ी बात है। तो भाई मैं तो चलता हूँ, लेकिन यह आंकड़े कैसे निकाले जाते हैं, GHI स्कोर कैसे तैयार करता है, किस बेस पे बनाता है, इसको भी थोड़ा बता देना। तो चंद्रा जी तो चले गए, लेकिन हम आपको बता दें कि GHI का यह डेटा कैसे तैयार होता है, मतलब इसमें किन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, इस पे इनको थोड़ा जान लेते हैं हम। तो इसमें मेनली जो है 4 चीज़ों को कंसीडर किया जाता है जिसके बिहाफ पे यह डेटा जारी होता है GHI का। इसमें नंबर 1 पे आता है अल्प पोषण, दूसरे नंबर पे आता है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरे नंबर पे है चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथे नंबर पे आता है डेथ रेशियो, मतलब बाल मृत्यु दर। और इसमें भी अल्प पोषण होता है, मतलब 5 साल के ऐसे बच्चे, 5 साल की उम्र के ऐसे बच्चे जिनको मतलब एक संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, उनको इसमें रखा जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब 5 साल की उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन लंबाई के हिसाब से कम होता है। चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें क्या होता है, 5 साल के कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम होती है। फिर बाल मृत्यु दर आता है, जिसमें 5 साल के उम्र के बच्चों की जो है मृत्यु दर का रिकॉर्ड तैयार होता है। और इन चारों फैक्टरों का डेटा कलेक्शन कहाँ से होता है, आइए इसको भी थोड़ा समझते हैं। दरअसल खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जो है अल्प पोषण का डेटा तैयार होता है। UNIGME के द्वारा जो है बाल मृत्यु दर डेटा प्राप्त होता है, और यूनिसेफ, WHO एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनके कंबाइंड डेटाबेस के द्वारा जो है चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग के आंकड़े तैयार किए जाते हैं।
हमारे भारतीय परिदृश्य में एक साथ दो घटनाएं घटित होती हैं। एक तरफ हमारे भारतीय मूल के अभिजीत विनायक बनर्जी को जो है गरीबी से लड़ने और क्षमता को बढ़ाने में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो दूसरी तरफ जीएचआई के ऐसे आंकड़े भी हमारे देश को देखने को मिलते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो वह काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जीएचआई स्कोर में। चाइना की अगर बात करें तो वह 6.5 के साथ जो है 25 के नंबर पर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। श्रीलंका की बात करें तो वह 17.1 के साथ जो है 66 के नंबर पर बना हुआ है, और बांग्लादेश की बात की जाए 25.8 के साथ जो है 88 के स्थान पर बना हुआ है। यूनिसेफ की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 69% बच्चे मतलब 5 साल के कम उम्र के बच्चों की मौत सिर्फ कुपोषण से होती है, और अकेले 2018 में करीब 8 लाख बच्चों की मौत हुई थी कुपोषण की वजह से। लेकिन अब हम इन आंकड़ों को देखकर यह सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कैसे दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्ल्ड की एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है कि वह अपने नागरिकों को भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।